नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, इमरान जिसे अभी दुबई जाए 6 महीने हुए थे। जब दुबई जाता है तो जहां दुबई में वहां जहां काम करता है, यानी कि जिसके मालिक होते हैं, मालकिन होते हैं, वहां पर वो उनका इतना चहेता बन जाता है कि 6 महीनों में उनका दिल जीत लेता है। साथियों, मालिक जो है उसे अपने बेटे की तरह यहां तक रखता है और मालकिन जो है उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। और यानी कि कुछ दिनों के बाद ही साथियों, मालिक जो होता है वह बैठा हुआ था और वह सोच रहा था कि मेरा आखिरकार क्या होगा। वह माथे पर हाथ लगाए हुए था। तभी साथियों, इमरान लड़का जाता है उसके पास और कहता है कि सेठ, क्या हुआ? आप इतने उदास आखिरकार क्यों हो? आपको कहीं जाना है क्या, या फिर कोई चिंता आपको सता रही है? साथियों, जब सेठ उसकी तरफ देखता है तो उसका मालिक कहता है कि कुछ नहीं। लेकिन साथियों, इमरान जब उससे बार बार पूछता है तभी मालिक कहता है कि ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी को प्रेग्नेंट कर दो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी को एक बच्चा दे दो। यानी कि जब साथियों यह इमरान जब यह बात सुनता है तो पहले तो दोस्तों वह बिल्कुल मना करता है। लेकिन साथियों, उसके बाद जो होता है, जो वह करता है, जो कहता है, उसे जान करके आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक दुबई का सेठ जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है और वह इमरान से क्यों कहता है कि उसकी पत्नी को मां बना दो, उसकी पत्नी को प्रेग्नेंट कर दो। चलिए तो बिना देरी के दो साथियों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज की घटना भारत का ही एक लखनऊ है। यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम इमरान है। इमरान के पिता नजर अहमद जो सब्जी का काम करते हैं, यानी कि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी बिल्कुल नहीं है कि जिससे कि ये अपने बेटे को पढ़ा सके और अपने बेटे को इतनी अच्छी परवरिश दे सके जिससे कि बेटा उनका काबिल हो जाए। लेकिन फिर भी नजर अहमद अपनी पत्नी के साथ मिलकर साथियों अपने बेटे को खूब पढ़ाता है, खूब लिखाता है और सोचता है कि एक दिन एक कामयाबी इंसान वह बन जाएगा, एक दिन ही सरकारी नौकरी वह हासिल कर लेगा। साथियों, नजर अहमद यही सोचकर अपने बेटे को पढ़ा रहा था, यानी कि उसकी हर इच्छा को पूरी कर रहा था और वो अपनी इच्छा मारे बैठा था और अपनी पत्नी की इच्छा मारे बैठा था। लेकिन साथियों, अपने बेटे इमरान जो दोस्तों जी तोड़ पढ़ा रहा था, और इमरान जो दोस्तों मेहनती होता है, जो पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान भी आखिरकार बनता है और अच्छा इंसान के साथ साथ वह सरकारी नौकरी की दोस्तों तैयारी भी करने लगता है। साथियों, इमरान ने इतनी पढ़ाई तो कर ली थी कि उसे एक सरकारी नौकरी आखिरकार मिल जाए। लेकिन साथियों, कहते हैं ना कि किस्मत में अगर हो तो वही तभी मिलता है, और अगर किस्मत में ना हो तो चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, तोड़ करके मेहनत कर लें, वह हमें कभी भी जिंदगी में नहीं मिलता है। साथियों, इमरान के साथ होता, इमरान की तो सरकारी नौकरी नहीं लगती है। जब साथियों उसकी नौकरी नहीं लगती है तो वह अपने माँ बाप को उदास देख करके, अपने माँ बाप के बारे में सोच करके इमरान बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी वो अपने मामू के पास फोन करता है जो दुबई में रहते हैं और उनसे कहता है कि मामू, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। मैंने बहुत सारी पढ़ाइयां कर ली हैं और मैं एक अच्छा इंसान भी यहां तक कि बन चुका हूं और इतनी पढ़ाई भी कर चुका हूं कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए था, लेकिन मेरी नौकरी बिल्कुल नहीं मिल रही है। जब साथियों उसके मामू यह बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि क्या फायदा है इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतना पैसा गंवा करके, तुम्हें एक नौकरी भी नहीं मिल पा रही है और तुम सरकारी नौकरी नहीं करोगे तो तुम्हारे माँ बाप के सपने का आखिरकार क्या होगा, तुम्हारे माँ बाप क्या बीतेगी कि हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया, इतना लिखाया है और फिर भी वह घर पर बैठ करके मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है। तभी इमरान का जो दोस्तों मामा होता है वह कहता है कि ठीक है, जहां तुमने इतने महीने गुजार दिए, जहां तुमने इतने महीनों में अपने सरकारी नौकरी की तैयारी की है, और मेरे कहने से यहां तक कि 6-7 महीने और रुक जाओ, 6-7 महीने में मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। तभी वह इमरान से पूछता है कि क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? साथियों, इमरान कहता है कि नहीं मामू, मुझे गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है
और ना ही मैंने अभी तक गाड़ी कभी सीखी है। तभी साथियों मामू उसका कहता है कि ठीक है, तुम गाड़ी चलाना सीख लो। जब तुम पार्टी में परफेक्ट हो जाओगे 5 से 6 महीने, उसके बाद तुम्हें मैं दुबई अपने पास बुला लूंगा, तुम्हारा वीजा लगवा दूंगा और मैं तुम्हें यहां पर एक ड्राइवर की नौकरी, अच्छी खासी नौकरी दिलवा दूंगा। यानी कि साथियों इमरान के मामा जब यह बात कहते हैं, अपने मामू का बहुत ही धन्यवाद करता है, कहता है कि मामू मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। साथियों इमरान उसका एक करीबी दोस्त होता है, जो गाड़ी चलाने का वह काम करता था। उसके पास वह जाता है और सारी बात बताता है, कहता है कि भाई मुझे गाड़ी सिखा दे और मैं दुबई जा करके गाड़ी का काम करना चाहता हूँ, ड्राइवर का काम मैं करूंगा। साथियों उसका दोस्त बहुत ही अच्छा होता है। इमरान के बारे में दोस्तों सब कुछ वह जानता था और वह जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति आखिरकार कैसी है। उसे पता था कि इमरान के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो और किसी को दे सके, इसलिए उसका दोस्तों साथी तुरंत राजी हो जाता है और उसे गाड़ी सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार भी हो जाता है। यानी कि साथी इमरान लगभग 6 से 7 महीने गाड़ी बिल्कुल सीखता है और गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है चलाने में। और फिर दोस्तों अपने मामू से बात करता है और कहता है कि मामू मुझ पर गाड़ी अच्छे से चलानी मुझे आने लगी है, अब मुझे आप नौकरी दिलवा दो। साथियों उसका मामू उसका वीजा लगवाता है और वीजा लगवाने के बाद उसे अपने पास आखिरकार बुला लेता है दुबई में। अपने पास बुलाने के बाद 2 से 3 दिन दोस्तों उसे अपने पास रखता है और अपने कमरे में और अपने पास रखने के बाद उसके लिए दोस्तों बात करने लगता है। तभी साथियों वह उसे एक शेख के पास ले जाता है, वहां पर जाकर के कहता है कि शेख शेख जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, जो भी काम होगा इसके लिए आप दे दीजिए। उसको गाड़ी चलानी भी आती है, बहुत अच्छी गाड़ी चला लेता है। जब उस शेख से दोस्तों सारी बात कहता है तो शेख साथियों अपने घर में अपनी पत्नी और अपने आप को रहता है। यानी कि साथियों कोई नहीं था, सिर्फ नौकर चाकर थे और कोई परिवार में नहीं था। उसे भी एक दोस्तों ड्राइवर की जरूरत थी। तभी साथियों वह कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरे जो कानून है वह बड़े ही सख्त हैं, यानी कि मैं बड़े ही सख्त मिजाज वाला आदमी हूं। अगर यह इसने थोड़ी सी भी कोई भी गलती की तो ना ही तो मैं इसको सैलरी दूंगा और ना ही उसे घर से बाहर भी मैं हमेशा के लिए निकाल दूंगा। उसका मामू साथी इमरान से कहता है कि कोई बात नहीं है साहब, आप इसे काम पर रख लीजिए, अगर काम अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे माफ कर देना। वो शेख दोस्तों इमरान को ड्राइवरी के अनुसार रख लेता है और उसे जहां काम होता है वहां उसे ले जाता है और उससे पहले ही कह देता है कि मेरा काम कोई टाइम नहीं है, यानी कि जब भी मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा तुम्हें मेरे साथ आखिरकार चलना होगा। साथ ही इमरान इस चीज के लिए राजी हो जाता है और उसके ही दोस्तों बंगले के पास एक कमरा होता है और उस कमरे में साथियों उसका सामान रखवा देता है और फिर कहता है कि तुम्हें आज के बाद यहीं रहना है। अब धीरे धीरे साथियों करके कुछ ही दिन गुजर जाते हैं। जब कुछ दिन गुजरने ही थे तभी साथियों इमरान लड़का जो मालिक होता है उससे बड़ा दोस्तों खुश हो जाता है, कहता है कि बड़ा ही मेहनती लड़का है। उसकी जो पत्नी है साथियों वह भी कहती है कि हाँ कितना अच्छा आखिरकार यह लड़का है, सारे काम टाइम पर करता है और उस काम को भी मना नहीं करता है और ना ही यहां तक कि वह कभी गुस्सा होता है। यानी कि अब दोस्तों कुछ ही महीने गुजरे थे और कुछ ही महीने में इमरान ने उस परिवार में एक सदस्य की जगह आखिरकार पा ली थी। अब सारी सदस्य की जगह पा लेता है तो उसकी पत्नी शेख की दोस्तों पत्नी उसे खाना देती है। मालिक दोस्तों मालकिन जो होती है बहुत अच्छी थी, इसलिए वो इमरान की सारी जरूरतों का ध्यान भी आखिरकार रखती है। जो जो दोस्तों उसे जरूरत होती वो दोस्तों उसे देती, यानी कि उसकी मालकिन उसे बेटी की तरह हमेशा रखती है। इधर साथियों जो मालिक होता है उसको भी उसे बेटे की तरह रखता है। अब साथियों 6 से 7 महीने गुजर जाने के बाद जो शेख होता है वह बाहर बैठा हुआ था। जब अपने मालिक को परेशान देखता है इमरान तो दोस्तों उसके पास जाता है। पास जाने के बाद उसे कहता है कि साहब आखिरकार क्या हुआ, मालिक आप बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे हो,
क्या आपको कहीं जाना है? तो साथियों मालिक कहता है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बैठना है और तुम चिंता बिल्कुल ना करो, तुम अपना काम कुछ और काम कर लो जा करके। लेकिन साथियों इमरान जब मालिक के पैरों में बैठ जाता है और पैरों में बैठ करके कहता है कि बताइए साहब, क्या कोई परेशानी है? आप मुझसे शेयर आखिरकार कर सकते हैं, मैं आपकी परेशानी पे क्या मदद कर सकता हूं, जितना मुझे होश पाएगा मैं उतना आपके साथ करूंगा। साथियों जब इमरान यह बात कहता है तो शेख साथियों उसकी तरफ देखता है। देखने के बाद साथियों उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, वह रो रहा था। इमरान जब दोस्तों यह सारी चीजें देखता है तो उन्हें चुप कराता है और कहता है कि मालिक आप रोइए मत, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, क्या दिक्कत है। तभी साथियों मालिक कहता है कि उसका कि तुम मेरी पत्नी को प्रेग्नेंट कर दो। इमरान साथियों जब यह बात सुनता है तो इमरान तो झट से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मालिक आप यह आखिरकार क्या कह रहे हैं, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं मानूंगा और मालकिन मुझे अपने यहां तक कि बेटे की तरह रखती है, मैंने उन्हें एक नजर से कभी ऐसा नहीं देखा है और आप कह रहे हैं कि मैं उन्हें प्रेग्नेंट कर दूं, मां बना दूं। उसका मालिक कहता है कि मेरे शादी को लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं, लेकिन 15 से 20 साल में नहीं ना ही तो मुझे कोई बच्चा हुआ है और मैंने बच्चे की आस में छोड़ दी है। अब एक आखिरी आस आप ही हो, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। फिर इमरान से बहुत दोस्तों मिन्नतें करता है और इमरान के पैरों तक दोस्तों अब पड़ता है। इमरान से कहता है कि तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मैं उतनी देर की देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी पत्नी को प्रेग्नेंट करना होगा, मां बनाना होगा। यानी कि जब साथियों मालिक बार बार उसको रो रो करके यहां तक गिड़ा गिड़ा करके, तो इमरान कहता है कि ठीक है साहब, मैं तो मान भी जाऊंगा, लेकिन क्या मालकिन इस चीज के लिए मान पाएंगे? मालिक मुझे मालकिन अपने बेटे की तरह मानती है। तभी साथियों शेख कहता है कि मैं उसे मना लूंगा, सिर्फ तुम अपनी बताओ, तुम मानने के लिए तैयार हो या नहीं हो। इमरान साथियों मान जाता है और जब इमरान मान जाता है तो वह साथियों बड़ा ही आखिरकार खुश हो जाता है और रात में अपनी पत्नी के पास वह जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, एक तोहफा देना चाहता हूं। वह कहता है कि मैं तुम्हें एक औलाद का सुख आखिरकार देना चाहता हूं, तुम बहुत ही तड़पती हो, तुम्हें भी एक औलाद चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम अंदर अंदर कितनी अकेली आखिरकार हो गई हो, मैं जानता हूं कि इस घर में तुम अकेली रहती हो, लेकिन तुम्हें औलाद का सुख कभी भी नहीं मिल पा रहा है। मैं तुम्हें औलाद का सुख देना चाहता हूं। तुम मेरे बारे में जानती हो कि मैं तुम्हें मां नहीं बना सकता हूं, यह तुम अच्छी तरह जानती हो। इसलिए मैंने इमरान से बात की है और इमरान तुम्हें मां बनाएगा। जब वो ये सारी दोस्तों बातें उसकी मालकिन सुनती है तो पहले तो वह मना कर देती है और कहती है कि मां आपके अलावा किसी और के साथ नहीं सोऊंगी और इमरान को मैं अपने बेटे की तरह मानती हूं। लेकिन शेख साथियों कहता है कि नहीं, तुम्हें उसके साथ सोना ही होगा, अगर तुम उसके साथ नहीं सोओगी तो मैं पूरी जिंदगी बेबाप रह जाऊंगा, मैं पूरी जिंदगी यहां तक कि बे औलाद के लिए बिकू तस्ता रह जाऊंगा और हम औलाद कभी नसीब हमें नहीं होगी। इमरान इस चीज के लिए मान गया है। इमरान यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, इमरान किसी को यहाँ तक कि बताएगा भी नहीं और किसी को पता भी आखिरकार नहीं चलेगा कि ये इमरान की औलाद है। सबको यही पता होगा कि यह मेरी और तुम्हारी औलाद है। जब साथियों यह सारी चीजें वह अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी मान जाती है और अपनी पत्नी को दोस्तों मनाने के बाद अब एक रात आती है और अपनी पत्नी को बैठाता है और बैठाने के बाद साथियों इमरान को उसके कमरे में भेजता है। यानी कि 2 से 3 महीने तक दोस्तों ऐसे ही चलता रहता है। 2 से 3 महीने तक साथियों इमरान उसकी मालकिन की पत्नी के साथ संबंध बनाता रहता है। साथियों उसे प्रेग्नेंट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन साथियों उसकी तबीयत खराब हो जाती है। साथियों जब से 2 से 3 महीने की तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो सर डॉक्टर कहते हैं कि खुशखबरी है, तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है। जब साथियों मालिक यह बात सुनता है तो
उसकी पत्नी का दोस्तों बिल्कुल ठिकाना खुशी का नहीं रहता है। वह दोस्तों आस-पास में मिठाइयाँ बँटवाता है और वह अपनी रिश्तेदारियों की दोस्तों खुशखबरी भी देता है। साथियों इमरान का बहुत ही बड़ा धन्यवाद करता है, इमरान को बहुत सारा पैसा देता है और साथियों इमरान से कहता है कि जब तुम अपने घर जाओगे, अपने हिंदुस्तान जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे दूंगा। उस बहुत सारे पैसे से तुम्हारी जिंदगी अच्छी खासी हो जाएगी और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। तुम हिंदुस्तान में ही जाकर के कुछ भी काम कर लोगे। इमरान भी साथियों बहुत ही खुश हो जाता है और इमरान वहां पर एक परिवार के सदस्य की तरह दोस्तों रहने लगता है। अब साथियों धीरे-धीरे करके लगभग 9 महीने गुजर जाते हैं और फिर साथियों 9 महीने के बाद उन्हें एक प्यारा सा बच्चा भी होता है। जब साथियों एक बेटा होता है तो इधर जो मालिक होता है वह बड़ा ही खुश होता है। मालिक अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाता है और शायद दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाने के बाद साथियों साथ-साथ वह आस-पड़ोस पड़ोस मोहल्ले के दोस्तों लोगों को भी यहाँ तक के बुलाता है और फिर एक फंक्शन दोस्तों रखता है और फंक्शन दोस्तों रखता है इसलिए साथियों क्योंकि उसका एक बेटा हुआ था। अब उस फंक्शन में दोस्तों बहुत सारी पार्टी होती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अपनी पत्नी पर दोस्तों उड़ाता है, अपने बेटे पर वह शेख उड़ाता है। यानी कि साथियों इमरान वो बार-बार धन्यवाद करता है, इमरान को कहता है कि तुमने मुझे बहुत ही अच्छी खुशी दी है और इस खुशी को मैं कभी कर्जदार रहूंगा और तुम्हारा कर्ज भी कभी नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन साथियों मालिक को नहीं पता था कि उसकी जो खुशी है वह चंद दिनों के लिए ही रह जाएगी। साथियों उसकी जो खुशी शायद नसीब उसको नहीं हुई है। अब साथियों कुछ महीने ही गुजरे थे, लगभग 3 से 4 महीने गुजर जाते हैं। तभी साथियों जो मालिक होता है वह इमरान को देखता है कि वह सोया हुआ है। तो साथियों वह सोचने लगता है कि इमरान को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी साथियों मालिक वह अपने गाड़ी निकालता है और गाड़ी निकालने के बाद साथियों वह चल पड़ता है और अपनी जरूर काम करने के लिए। अब जैसे दोस्तों वह गाड़ी निकाल करके जरूरी काम के लिए घर से बाहर जाता है तभी साथियों उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब साथियों उसका एक्सीडेंट होता है तो पत्नी को खबर दी जाती है। साथियों पत्नी जब ये सारी चीजें सुनती है तो उसकी चीख निकल उठती है। इमरान साथियों जो उसके घर में रह रहा था, इमरान अपने मालिक को उठाने की कोशिश करता है लेकिन साथियों मालकिन से कहता है कि क्या बात हो गई है। उसके साथियों मालकिन बताती है कि तुम्हारे मालिक का एक्सीडेंट हो गया है, वह हॉस्पिटल में भर्ती है। साथियों हॉस्पिटल में वह जाता है और फिर हॉस्पिटल में दोस्तों इमरजेंसी में मालिक उसका शेख होता है। लेकिन साथियों जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए। यानी कि साथियों उसका मालिक जो का देहांत हो जाता है। साथियों उसके मालिक की मृत्यु हो जाती है। जब साथियों ये सारी चीजें उसकी मालकिन सुनती है तो मालकिन बिल्कुल बेहोश हो जाती है और उसे बार-बार दौरे दोस्तों पड़ रहे थे और वह बार-बार दोस्तों रो रही थी, बार-बार चीख रही थी और बार-बार कह रही थी कि तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हो। अब यानी कि वह दोस्तों जो जा चुका था उसे घर लाया जाता है। घर ला जाने के बाद दोस्तों उसे दफनाया जाता है। बड़े दोस्तों अच्छे से दफना कर इधर दोस्तों पत्नी जो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और साथियों पत्नी जो उसे पता ही नहीं था कि आगे चलकर क्या होगा। ना ही तो दोस्तों आगे उसके पीछे होता है और कोई ना दोस्तों आगे होता है। यानी कि साथियों मालकिन अब घर में बिल्कुल अकेली रहने लगी थी। साथियों 2 से 3 महीने अपने मालिक के शौक में गुजार देता है। इमरान भी दोस्तों मालकिन भी बहुत परेशान होने लगते हैं। लेकिन साथियों इमरान अपनी मालकिन का बहुत ध्यान रखता है और इमरान दोस्तों अपने मालकिन के छोटी-छोटी चीजों को बहुत ध्यान रखता है। समय साथियों ऐसे गुजरता है, चला जाता है और मालकिन जो इमरान को पहले अपने करीब भी नहीं आने दे रही थी, जो साथियों सिर्फ बेटे के लिए करीब गई हुई थी, अब साथियों इमरान के करीब जाने लगती है और साथियों इमरान से मालकिन को प्यार हो जाता है। अब साथियों इमरान को भी मालकिन से बहुत ही प्यार था। साथियों ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। फिर साथियों इधर उन दोनों को साथियों एक साथ रहते रहते 1 साल गुजर जाता है। साथियों 1 साल रहते जब 1 साल गुजर जाता है तभी मालकिन दोस्तों उससे मतलब कि
कोर्ट के जरिए शादी करती है और शादी करने के बाद साथियों यह अपने घर पर भी शादी करती हैं। साथियों निकाह पढ़वाती हैं, फिर साथियों दोनों पति पत्नी बनकर जज जाते हैं, यानी साथियों इमरान अपनी मालकिन का पति बन जाता है। तो साथियों यह दोनों हमेशा के लिए खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। साथियों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।